हवा जब पहाड़ों के बीच से गुजरती है तो वो सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो अपने साथ इतिहास की फुसफुसाहटें भी लेकर आती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दो नदियों बंगंगा और मंजी के संगम के पास एक विशाल किला खड़ा है। इतना विशाल कि पहली नज़र में ये किसी पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि समय का किला लगता है। ये है कांगड़ा किला, भारत के सबसे पुराने किलों में से एक, जिसकी उम्र कहानियों से भी पुरानी है। लेकिन कांगड़ा किला सिर्फ अपनी उम्र के लिए मशहूर नहीं है। इसकी असली पहचान है उसका खजाना। एक ऐसा खजाना जिसकी चमक ने सदियों तक राजाओं, लुटेरों और आक्रमणकारियों को अपनी ओर खींचा। कहा जाता है इस किले के अंदर कभी इतना सोना और चांदी था कि उसकी चमक से पूरी घाटी जगमगा उठती थी। मंदिरों में जमा दान, राजाओं की जीत की संपत्ति और पीढ़ियों से इकट्ठा किया गया धन, सब कुछ यहीं छुपा हुआ था। लेकिन हर खजाना एक कहानी लेकर आता है, और कांगड़ा किले का खजाना सिर्फ दौलत की कहानी नहीं है। ये कहानी है लालच की, खून की और रहस्य की। इतिहास के पन्नों में जब हम इस किले को खोजते हैं तो हमें बार बार एक ही चीज़ दिखाई देती है, हमले, हमले और सिर्फ हमले। क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर शासक भी इस खजाने के लालच से खुद को रोक नहीं पाए। हर किसी को लगता था कि अगर वो कांगड़ा किला जीत ले तो वो सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक खजाने की दुनिया जीत लेगा। लेकिन क्या वाकई ये खजाना इतना बड़ा था, या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी जो समय के साथ बढ़ती गई? कहा जाता है इस किले के अंदर कई ऐसे गुप्त कमरे थे जिनके बारे में सिर्फ राजा और उसके सबसे भरोसेमंद लोग जानते थे। ऐसे कमरे जो नक्शों में भी दर्ज नहीं थे, और ऐसे रास्ते जो सीधे खजाने तक जाते थे। लेकिन इतिहास हमें सिर्फ आधा सच बताता है। वो हमें ये तो बताता है कि खजाना था, लेकिन ये नहीं बताता कि वो आज कहाँ है। आज जब कोई इस किले में जाता है तो उसे सिर्फ टूटे हुए दरवाजे, खामोश दीवारें और सुनसान गलियां दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगता है जैसे ये दीवारें अब भी कुछ कहना चाहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय इस किले के अंदर अजीब सी आवाज़ें गूंजती हैं, जैसे कोई अब भी यहाँ मौजूद हो। क्या वो सिर्फ हवा की आवाज़ है, या फिर वो कोई और है? कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले का खजाना आज भी यहीं कहीं छुपा हुआ है, और उसे बचाने के लिए कुछ ऐसा है जो अब भी जाग रहा है। लेकिन अगर खजाना सच में यही है तो इतने सालों में किसी ने उसे ढूंढा क्यों नहीं? क्या वो इतना अच्छी तरह छुपा हुआ है कि कोई उसे खोज ही नहीं सकता, या फिर जो लोग उसे खोजने गए वो कभी वापस नहीं आए? इतिहास गवाह है कि कई बार कुछ लोग इस किले के रहस्यों को जानने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ अधूरी कहानियां ही मिली। शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए नहीं बने होते, और कांगड़ा किला उन्हीं रहस्यों में से एक है। एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, बल्कि कहानियों, रहस्यों और अनसुलझे सवालों से बना है। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस किले की असली कहानी अभी बाकी है। इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता, ये इंसानों की इच्छाओं, उनके लालच और उनके फैसलों की कहानी होता है। और जब हम कांगड़ा किले के इतिहास को देखते हैं तो हमें बार बार एक ही चीज़ दिखाई देती है। खजाना कहा जाता है कांगड़ा किला, जिसे कभी नगरकोट कहा जाता था, कटोच राजवंश की शक्ति का प्रतीक था। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक खजाने का भंडार था। पीढ़ियों तक राजाओं ने अपने युद्धों की जीत का धन, मंदिरों में चढ़ाया गया सोना और कर के रूप में जमा हुई संपत्ति, सब कुछ यहीं सुरक्षित रखा। खासकर किले के अंदर स्थित मंदिर, जैसे लक्ष्मी नारायण और अंबिका देवी, इनमें जमा दान समय के साथ एक विशाल खजाने में बदल गया। और यही खजाना बन गया इस किले की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी। साल 1009, उत्तर पश्चिम से एक नाम भारत की सीमाओं को पार करता है। एक ऐसा आक्रमणकारी जिसके लिए मंदिर और खजाने सिर्फ दौलत का जरिया थे। जब महमूद गजनी को कांगड़ा किले के खजाने के बारे में पता चला तो उसने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बनाने का फैसला किया। उसकी सेना हजारों सैनिकों के साथ इस किले की ओर बढ़ी। कांगड़ा किला पहाड़ियों के बीच स्थित था, जिसे जीतना आसान नहीं था। लेकिन लालच अक्सर असंभव को संभव बना देता है। कई दिनों की घेराबंदी और भीषण युद्ध के बाद आखिरकार किला टूट गया, और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। महमूद गजनी ने इस किले के खजाने को लूट लिया। इतिहासकार लिखते हैं कि यहाँ से इतना सोना, चांदी और रत्न मिले कि उन्हें ले जाने के लिए सैकड़ों ऊंट लगे। कुछ विवरणों के अनुसार सोने के सिक्कों के ढेर, हीरे जवाहरात से भरे संदूक और मंदिरों की अनमोल मूर्तियां, सब कुछ एक ही हमले में लूट लिया गया। लेकिन क्या सच में पूरा खजाना उसी दिन खत्म हो गया था? अगर ऐसा होता तो फिर आने वाले सालों में बार बार इस किले पर हमले क्यों होते? महमूद गजनी के बाद भी कांगड़ा किला शांत नहीं हुआ। इसकी दीवारों ने और भी कई युद्ध देखे,
मुगल साम्राज्य के समय इस किले की अहमियत और भी बढ़ गई। सम्राट अकबर ने इसे अपने साम्राज्य में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन कांगड़ा किला इतना मजबूत था कि उसे जीतना आसान नहीं था। आखिरकार सम्राट जहांगीर के समय इस किले को मुगलों ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन यहाँ भी कहानी वही थी। खजाना। हर शासक जो इस किले पर कब्जा करता, वो सबसे पहले उसके खजाने की तलाश करता, और हर बार उसे कुछ न कुछ मिलता, लेकिन कभी भी पूरा खजाना नहीं। जैसे कुछ हिस्सा हमेशा गायब रहता था। इतिहासकारों का मानना है कि किले के अंदर कई गुप्त रास्ते और तहखाने थे, जहां असली खजाना छुपाया जाता था, और जब भी किले पर हमला होता तो खजाने का एक हिस्सा इन गुप्त स्थानों में छुपा दिया जाता। इसका मतलब जो लूटा गया वो शायद सिर्फ एक हिस्सा था। समय बीतता गया और कांगड़ा किला बार बार हाथ बदलता रहा। मुगलों के बाद अफगानों ने इसे कब्जे में लिया। फिर सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया। हर बार एक ही कहानी दोहराई गई, किला जीतो, खजाना खोजो। लेकिन इतनी बार लूटे जाने के बाद भी अगर खजाना खत्म हो चुका होता तो फिर ये खोज कभी बंद क्यों नहीं हुई? शायद क्योंकि हर किसी को लगता था कि असली खजाना अब भी कहीं छुपा हुआ है। एक ऐसा खजाना जो न तो इतिहास में पूरी तरह दर्ज है और न ही आज तक पूरी तरह मिला है। कांगड़ा किले की दीवारें सिर्फ युद्धों की गवाह नहीं हैं, ये गवाह हैं उस अनदेखे खजाने की जिसके लिए सदियों तक खून बहाया गया। और शायद आज भी वो खजाना कहीं इन्हीं दीवारों के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन अगर खजाना सच में यही है तो वो कहाँ छुपा है, और क्या कोई उसे ढूंढ पाएगा? इतिहास हमें युद्धों की कहानियां देता है, लेकिन हर किले के अंदर कुछ ऐसी कहानियां भी छुपी होती हैं जो कभी लिखी ही नहीं गईं। कांगड़ा किला सिर्फ खजाने और लूट की कहानी नहीं है, ये एक भूल भुलैया है जहां हर रास्ता एक नए रहस्य की ओर जाता है। कहाँ जाता है? इस किले के अंदर ऐसी गुप्त सुरंगें मौजूद थीं जिनका इस्तेमाल सिर्फ राजा और उसके सबसे खास लोग करते थे। ये सुरंगें सिर्फ भागने के लिए नहीं थीं, ये सुरंगें खजाने तक जाने का रास्ता थीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किले के नीचे एक पूरा नेटवर्क था, ऐसे रास्तों का जाल जो सीधे पहाड़ियों के नीचे दूर दूर तक फैला हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रास्ते आज भी मौजूद हैं? आज जब लोग कांगड़ा किले के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ बंद दरवाजे दिखाई देते हैं, ऐसे दरवाजे जिन्हें सालों से खोला नहीं गया। कुछ एक्सप्लोरर्स ने दावा किया है कि इन दरवाजों के पीछे गहरे अंधेरे रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं हवा भारी होने लगती है और एक अजीब सा एहसास आपको घेर लेता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इस किले के कुछ हिस्सों में अजीब घटनाएं होती हैं। कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका, कभी कदमों की आवाज़, और कभी किसी के फुसफुसाने की ध्वनि। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वहाँ कोई होता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ हवा और पुराने ढांचे की आवाज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ये किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ अब भी बाकी है। कांगड़ा किले के अंदर कई प्राचीन मंदिर भी हैं, और कुछ मान्यताओं के अनुसार इन मंदिरों की ऊर्जा आज भी इस जगह में मौजूद है। लेकिन क्या ये ऊर्जा सिर्फ सकारात्मक है, या फिर इन सुरंगों और खजानों की रखवाली कोई और कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि जो खजाना छुपाया गया था उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ शक्तियां वहीं छोड़ दी गई थीं, और शायद आज भी वो शक्तियां उसी खजाने की रक्षा कर रही हैं।